उत्पत्ति अध्याय 41। पूरे 2 वर्ष के पश्चात फरो ने स्वप्न देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है। सहसा 7 मोटी और देखने में सुंदर गायें नदी से बाहर निकली। वे नरकुल की घास चरने लगी। उनके पीछे 7 दुबली और देखने में कुरूप गायें नील नदी से बाहर निकली। वे नदी के तट पर अन्य गायों के एक ओर खड़ी हो गई। तब दुबली और कुरूप गायों ने उन 7 मोटी और सुंदर गायों को खा लिया। तत्पश्चात फरो जाग गया। वो फिर सो गया। उसने दूसरी बार स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 मोटी और अच्छी बालें फूट रही है। उनके पीछे 7 पतली और पूर्वी वायु से झुलसी हुई बालें फूटी। तब पतली बालों ने मोटी और भरी बालों को खा लिया। तत्पश्चात फरो जाग गया। वो स्वप्न था। सवेरे उसकी आत्मा व्याकुल थी। उसने दूत भेजकर अपने सब तांत्रिकों और विद्वानों को बुलाया। फरो ने उनको अपने स्वप्न सुनाए, पर कोई भी फरो को उनका अर्थ न बता सका। तब मुख्य साकी ने फरो से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की स्मृति हुई। जब आप अपने सेवकों से क्रुद्ध हुए थे और मुझे तथा मुख्य रसोइये को अंगरक्षकों के नायक के घर में हिरासत में रखा था, तब हमने एक ही रात में एक एक स्वप्न देखा था। प्रत्येक स्वप्न का अपना एक विशेष अर्थ था। वहां हमारे साथ एक इब्रानी युवक था। वो अंगरक्षकों के नायक का सेवक था। हमने उसे अपना अपना स्वप्न सुनाया और उसने हमें उनका अर्थ बताया। प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वप्न का अर्थ बताया। जैसा उसने हमें अर्थ बताया था वैसा ही हुआ। मुझे अपना पूर्व पद प्राप्त हुआ और मुख्य रसोइये को वृक्ष पर लटकाया गया। फरो ने दूत भेजकर यूसुफ को बुलाया। वे अविलंब उसे कारागार से बाहर लाए। यूसुफ ने बाल बनाए और वस्त्र बदले। तत्पश्चात वो फरो के सम्मुख आया। फरो ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, किंतु उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनकर उसका अर्थ बता सकते हो। यूसुफ ने फरो को उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर फरो को कल्याणकारी उत्तर देगा। फरो यूसुफ से बोला, देखो, मैं स्वप्न में नील नदी के किनारे खड़ा था। सहसा 7 मोटी और सुंदर गायें नील नदी से बाहर निकली।